नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिले। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, टेक्स्ट बुक का इस जबरदस्त ऑफर का लाभ ले सकते हैं। फ्लैश सेल है, 24 घंटे के लिए, केवल आज के लिए है। 400 रुपए में 580 से ज़्यादा एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज में भाग लेने का आपको मौका मिलेगा। इसके लिए आपको कोड का यूज करना पड़ेगा TWP। 499 वाला जो जो पैकेज है वो 400 रुपये में मिलेगा। इसमें लगभग 20% की छूट आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इसे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट बुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट का। यहाँ पर 12 लैंग्वेज, ये देखिए लिखा 12 लैंग्वेज में ये आपको मिल जाएगा। किसी भी राज्य की हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 7,000 इसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं और 43,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। और याद रखिएगा आप लोग ये कोड TWP, जिससे आपको छूट मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। इन परीक्षा केंद्रों की लेखपाल परीक्षा रद्द हो सकती है। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि बहुत सारी गिरफ्तारियां आज फिर से हुई हैं लेखपाल भर्ती को लेकर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो विद्यालय हैं वहाँ के प्रबंधक, कक्ष निरीक्षक इत्यादि बहुत सारे जो लोग हैं वो फिर से गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि गिरफ्तारियां पहले भी बहुत सारी हुई थी जब 31 तारीख को ये परीक्षा हुई थी, लेकिन ये गिरफ्तारी कल की। आप लोगों को पता होगा कि जब परीक्षा हुई थी 31 तारीख को तो एक पर्ची मिली थी एक छात्रा के पास में, रितु सिंह महिला अभ्यर्थी है जो कि अभी तक फरार है। और रितु सिंह का जो पर्ची थी मैंने आपको दिखाई थी, सीरीज D थी और पूरी की पूरी जो पर्ची थी वो सही। ये पर्ची है, इसका आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपने मिला ही लिया होगा। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको दिखाया था। और इस बार जो लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी उसकी जो आंसर की वायरल हुई थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी शुद्ध थी। और परीक्षा के दूसरे दिन ही बहुत सारी गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी मिली थी। बहुत सारे लोग दबोचे गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरे दिन ही 24 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए और बहुत सारे शहरों में गिरफ्तारियां हुई थी, केवल प्रयागराज में ही नहीं, कानपुर, वाराणसी, बहुत सारे जिलों में इसके बाद विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी। उसी क्रम में आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि लेखपाल की जो परीक्षा है जहां से ये 4 प्रबंधक गिरफ्तार हुए हैं कल। ये देखिए ये 4 प्रबंधक गिरफ्तार हुए हैं कल, ये देखिए। और लिखा कि हो सकती है चारों केंद्रों की परीक्षा निरस्त और दोबारा इन केंद्रों के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो परीक्षा वो दोबारा करवाई जा सकती है। लिखा STF को एक स्कूल प्रबंधक के मोबाइल की व्हाट्सएप डिटेल से कई जानकारियां मिली। अब ये सरकार की बात है कि सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है कि नहीं रखती है नकल में या शिक्षा माफियाओं के प्रति। केवल कार्रवाई करने से गिरफ्तारियों से नहीं होती है। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी लेखपाल भर्ती की, तब तक न्याय नहीं समझा जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी विरोध करेंगे। मैं जब ये परीक्षा हुई थी दरोगा भर्ती की, परीक्षा के दिन ही मैंने कहा था कि करप्शन हो रहा है, लेकिन विद्यार्थियों ने माना नहीं था और बाद में जब रिजल्ट आया तो सब लोग मानने लगे, जब चयन नहीं हुआ। तो वही लेखपाल भर्ती में भी होगा। जो कट ऑफ बताई गई है उससे भी ज़्यादा जा सकती है अगर ये धांधली हुई है। सबसे ज़्यादा धांधली तो हुई है। यहाँ पर लिखा कि STF को एक स्कूल प्रबंधक के मोबाइल की व्हाट्सएप डिटेल से कई जानकारियाँ मिली हैं। ABD लिखा C होना चाहिए, ABCD सीरीज की अभ्यर्थी शशि भान, रोशन लाल, अजय यादव, राजदीपक पांडे, चंद्रभान, ब्रजेश यादव, देवेंद्र सिंह यादव, उत्कर्ष सिंह, मिथिलेश, सत्येंद्र यादव, विकास पटेल, आनंद जायसवाल, नीतीश पवन यादव, प्रदीप, शिवांश, सत्यव्रत तिवारी समेत अभ्यर्थियों को नकल कराने के बाद सामने आ गई है कि इन विद्यार्थियों को नकल कराई गई है। चर्चा ये है कि परीक्षा केंद्रों की परीक्षा निरस्त हो सकती है। तो चर्चाएं हैं अगर, लेकिन अगर हो, ये सबसे बड़ी बात है। पुलिस मानती है कि नहीं मानती है? पुलिस की तो पुख्ता सबूत मिल गए हैं, लेकिन पुलिस भी किसके अंडर में रहती है? CM के अंडर में ही रहती है। ये अलग से एजेंसी नहीं, ये अपने मन से कोई बयान नहीं दे सकती। अगर सरकार चाहेगी तभी वो बयान इस तरीके के देंगे और उस पर आगे की कार्रवाई होगी। और वैसे तो जहाँ जहाँ पर भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिन जिन परीक्षा केंद्रों में, केवल यही 4 परीक्षा केंद्र नहीं है, परीक्षा के समय भी
कानपुर और वाराणसी बहुत सारे जिलों से सूचना मिली थी, उन सब जगह की जो परीक्षा वो निरस्त होनी चाहिए। बेहतर तो यही होता कि पूरी परीक्षा ही निरस्त कर दी जाती दरोगा भर्ती की। बताते हैं कि एक शिक्षा माफिया ठेकेदार, जैसे यहाँ पर एक का नाम लिखा हुआ अमित, उसने कम से कम करीब 40 से 50 अभ्यर्थियों को नकल कराई है। एसटीएफ ने इन परीक्षा केंद्रों पर हुए नकल की रिपोर्ट भी शासन को भेज रही है। तो अब ये निर्णय शासन को लेना है, इसके लिए छात्रों को भी दबाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो शासन की किरकिरी होगी, विपक्ष हंगामा करेगा। जिस तरीके से यूपी टीटी में हुआ था, तो शासन फिर निरस्त करेगा नहीं। जल्दी उत्तर प्रदेश में ऐसा होता नहीं है कि कोई भर्ती जल्दी निरस्त की जाए। यही कारण है कि जो शिक्षा माफिया वो बार बार पेपर को लीक करवाते रहते। देखते हैं क्या होता है, सीएम योगी क्या करते हैं। और अगली जो सूचना है वो है एफसीआई से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। ये आज ही का समाचार पत्र है, सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को आजकल लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दिया करें। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक। ये सब बातें लिखी हुई हैं। लिखा कि उम्मीदवार एफसीआई की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर वर्तमान भर्ती शीर्षक के तहत एफसीआई वेबसाइट पर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र जो है वो 27 अगस्त, ये देखिए लिखा 27 अगस्त से 10 बजे से भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 26 सितंबर रखी गई। और यहाँ पर पदनाम लिखा हुआ है प्रबंधन प्रशिक्षुओं और प्रबंधकों की भर्ती हो रही है। बार बार परिणाम बदलने से और परीक्षा रद्द होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के छात्रों का आयोग से भरोसा उठ गया है। ये देखिए आज की सूचना है, आज के समाचार पत्रों में बहुत सारे ये सूचना दी गई है। लिखा है पीसीएस 2020 में भी परिणाम संशोधित किया गया था। बहुत सारे छात्र बाहर हो गए थे, बहुत सारे छात्र अंदर हो गए थे। पीसीएस 2021 में भी बाहर हुए थे, प्री में ही 479 अभ्यर्थी, और बाद में पीसीएस 2021 को रद्द कर दिया गया सिंगल बेंच के द्वारा। यहाँ पर देखिए लिखा कि स्टाफ नर्स भर्ती की जो परीक्षा हुई थी लोक सेवा आयोग से, उसमें भी यही हुआ, दोबारा संशोधित रिजल्ट जारी हुआ। स्टाफ नर्स भर्ती 2021 का परिणाम संशोधित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मामला कोई पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी आयोग ने गलतियों के कारण अन्य परीक्षाओं के परिणाम संशोधित किए हैं या परीक्षा निरस्त कर दी हैं, और इसका नुकसान सिर्फ अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है। आपका परिणाम आ जाए और आप पास हो जाएं तो तब तक आप निश्चित रूप से ये नहीं सोच सकते हैं कि आपका चयन हो गया है, जब तक फाइनल आप ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। किसी भी समय आपको बाहर किया जा सकता है। परिणाम आने के बाद कभी भी आपको बाहर किया जा सकता है परीक्षा के किसी भी चरण में। यहाँ पर लिखा कि बार बार संशोधित होने से आयोग से अभ्यर्थियों का भरोसा उठने लगा है। स्टाफ नर्स भर्ती में भी हुआ, 55 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया। इसी तरीके से अपर निजी सचिव एपीएस की भर्ती में भी विद्यार्थियों को झटका लगा और ये भर्ती ही निरस्त कर दी गई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे की पीसीएस 2021 में बहुत सारे विद्यार्थियों को बाहर किया गया। यही चीज़ें पीसीएस 2020 में भी, इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में दी गई हैं। शायद यही कारण है कि लोक सेवा आयोग ने 80 से ज़्यादा विशेषज्ञों को बाहर कर दिया है। अगली सूचना है सीजीएल 2021 टियर 2 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। महिलाओं की 30% आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला है तो उत्तराखंड का, लेकिन ये सबको प्रभावित करेगा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की महिलाओं को। उत्तराखंड की सरकार ने अपने यहाँ की महिलाओं को, स्थानीय महिलाओं को 30% का आरक्षण दे दिया था, जिसमें जो दूसरे राज्यों की महिलाएं थीं वो कोर्ट चली गई थीं, और ये कहा था कोर्ट पर कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्थायी निवास या जन्म इत्यादि के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और ये अनुच्छेद 14, 16 और 19 और 21 के खिलाफ बताया है। तो अब उत्तराखंड की जो नैनीताल हाई कोर्ट है उसने इस आरक्षण पर रोक लगा दी है, जो केवल वहाँ की महिलाओं के लिए लगाया गया था। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।